गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। रिवीजन में चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि इंडस्ट्रीज किस काम में आती है, क्या फ़ायदे होते हैं, किस टाइप की होती है। लेकिन एक पहलू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ में जो हमेशा से जुड़ा रहता है वो होता है पोल्यूशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये बहुत सारे ऐसे एडेड डीमेरिट्स हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉइन, मतलब एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। जहाँ पर आप इंडस्ट्रियल सेटअप देख रहे हैं, एडवांसमेंट देख रहे हैं, वहाँ पर आपको डेफिनेटली पोल्यूशन भी मिलेगा। हमारे इंडिया में ये कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि जो ग्लोबल लेवल के जो नॉर्म्स और चेकिंग जो रहते हैं पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, दे आर स्लाइटली इग्नोर्ड ओवर हियर। सो लेट अस हैव अ लुक एट वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे पॉइंट नंबर 1 इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज के कारण सबसे ज़्यादा होने वाले पोल्यूशन लेवल में आता है। इंडस्ट्रीज जो भी होती है कहीं ना कहीं उनमें से स्मोक एमिट होता है, कहीं ना कहीं कुछ हीटिंग प्रोसेस रहते हैं, तो जो स्मोक जो निकलती है, जो धुआं निकलता है, इट ऑफ्टन गोज अहेड एंड मिक्सेस विद फॉग एंड वो एक स्मॉग बनाता है। अभी कुछ सालों पहले हम लोगों ने टेलीविज़न और मीडिया में बहुत ज़्यादा पढ़ा था पराली जलाने के बारे में। हमारे किसान भाई कहीं कहीं खेत जलाते हैं तो जो पराली जलती है उसके साथ में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बर्न्ड क्रॉप के पार्टिकल्स होते हैं, वो अलग अलग स्टेट्स, इतने अलग अलग एरियाज तक फैल जाते हैं कि लोगों को परेशानी हो लगती है। अब यहाँ पर आप सोचिए, इंडस्ट्रियल एरिया, किसी इंडस्ट्री के आसपास अगर कॉन्स्टेंटली चिमनी से धुआं निकल रहा है तो वो धुआं इंडस्ट्री के आसपास के इलाके के एनवायरनमेंट पे क्या असर करता है। सीधी सी बात है दोस्तों, AQI मतलब उस एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब हो जाता है, और वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज़्यादा ख़राब रहता है उतना वहाँ के लोगों को लंग डिजीज़ेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये सब होने लगते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। हमारी इंडस्ट्रीज़ अपने वेस्ट को डिस्कार्ड करने का प्रॉबेबली द बेस्ट वे सोचती है रिवर्स में बहा देना। कायदे से रिवर्स एक फ्लोइंग वाटर रीजन रहता है, तो यहाँ पे जो भी पानी आएगा वो बहत के चला जाएगा। तो ये फिनोमिना सोच के कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लोगों ने एक बात तय कर ली थी कि अपना जितना वेस्ट है वो सब पानी में बहा दो, पानी के साथ बह जाएगा। अब इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है दोस्तों, जैसे डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स एंड हार्मफुल केमिकल्स सच एज मर्क्यूरी एंड ऑल। दोस्तों ये जो वेस्ट है ये लंबे समय तक डिस्कार्ड नहीं हो पाता है, इसकी जो शेल्फ लाइफ रहती है, इसकी लाइफ जो रहती है काफ़ी लंबी रहती है, तो ये उसी रिवर के जोन में, बेड में बस जाता है एंड कॉन्स्टेंटली वाटर के सप्लाई के साथ साथ वहीं से ये अपना हजार्डस प्रॉपर्टीज़, जो अपनी हजार्डस प्रॉपर्टीज़ है उसको एमिट करते रहते हैं एंड दे कीप ऑन फ्लोइंग। आई पर्सनली हैड विजिटेड मथुरा। दोस्तों जब मैं वहाँ पर यमुना रिवर में स्ट्रॉल लेने के लिए, बोट राइड लेने के लिए गया था, आई वॉज रियली अशेम्ड टू सी द रिवर वाटर ऑल ब्लैक व्हेन आई जस्ट कलेक्टेड इट इन माई पाम। मुझे उस पानी में कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले जैसे कण, दे वर ऑल ब्लैक, और वो सोल्यूबल नहीं थे, दे वर नॉट गेटिंग मतलब वो डिजॉल्व नहीं हो रहे थे, वो पार्टिकुलेटेड ड्रॉपलेट कुछ चीज़ें थी जो कि उस पानी का एक पार्ट बन गई है। ट्रस्ट मी, दैट वॉज अ रियल बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। इससे होता यह है कि उस रिवर का सोर्स तो ख़राब होता है, लोग वहाँ से पानी वगैरह भरते हैं, वो तो ख़राब होता ही होता है, वो पानी का लेवल बहुत गंदा हो जाता है। सो पीपल कैन नॉट गो अहेड एंड देन कंज्यूम दैट वाटर अनटिल अनलेस इट इज़ टेकन थ्रू लॉन्ग पेनस्टेकिंग क्लीनिंग प्रोसेसेस, जिसके लिए और ज़्यादा कमर्शियल कैपिटल इन्वॉल्व करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। साथ ही साथ दोस्तों उस पूरे रीजन का जो मरीन हैबिटेट है, जो एक्वेटिक हैबिटेट है, वो बर्बाद हो जाता है। सो इंडस्ट्रीज के कारण वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में होता है। नेक्स्ट आता है नॉइस पोल्यूशन। अब आप बोलेंगे ये नॉइस पोल्यूशन का पॉइंट मैंने क्यों ऐड करा है?
दोस्तों, इंडस्ट्रीज के अंदर बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं. दे हैव गॉट बिग मशीनरीज एंड फैंस फॉर कूलिंग ऑन. इसके कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पर आवाज़ होती है. इसका इफेक्ट अगर आउटर पब्लिक पे ज़्यादा नहीं पड़ता है दोस्तों, तो वहाँ पे काम करने वाले और उस विसिनिटी में रहने वाले वर्कर्स की बस्तियों पे सबसे ज़्यादा होता है. कांस्टेंट आवाज़ सुनने से एक इंसान के अंदर क्या इरिटेशन होती है वो आप जानते हैं. अगर आप लोग कभी भी किसी तरीके से बहुत लाउड नॉइस में रहेंगे, आपको सडनली सिर चकराने लगता है, वॉमिट जैसा फील होने लगता है. अब सोचिए जो लोग दिन रात सालों साल इस एरिया में रहेंगे उनके साथ क्या होता है. इट लीड्स टू सम मेंटल डिसऑर्डर्स, इट लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना और ऐसी सच बीमारियां वहाँ के लोगों में बहुत कॉमन हो जाती है फ्रेंड्स. नेक्स्ट कम्स लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लगभग भाई बहन के समान है दोस्तों. लैंड पोल्यूशन में भी उस जगह उसके आसपास की लैंड, एक इंडस्ट्री के आसपास की लैंड खत्म हो जाती है. इंडस्ट्रीज के जो एमिटेंट्स होते हैं, मतलब वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, जो गार्बेज निकल रहा है, जो केमिकल्स निकलते हैं, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं जैसे स्लैग और वगैरह जो चीज़ें होती है दोस्तों, वो ज़मीन को बंजर तो बना देती है, साथ ही साथ रहने लायक नहीं छोड़ती है. कॉन्स्टेंट स्मेल इंडस्ट्रियल वेस्ट का, हजार्डस केमिकल्स जो रहते हैं वो उस एरिया के सीपेज ग्राउंड वाटर लेवल को ख़राब कर देती है, वहाँ के वेजिटेशन को बर्बाद कर देती है और साथ ही साथ एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है. कुछ समय पहले मैं एक शहर के बारे में बताऊंगा. वहाँ पे लोगों ने एक बड़ा सा नया डंपिंग ग्राउंड बनाया था, लेकिन उस डंपिंग ग्राउंड के बनने के बाद, डंपिंग ग्राउंड मतलब जहाँ गार्बेज आपका एक्सक्रीट किया जाता है, गार्बेज को वहाँ पे वो लोग उसको बेड बना के, क्ले पिट बना के उसके अंदर मेन्योर में टर्न करने के लिए गार्बेज को रखते हैं. लेकिन दोस्तों उस रीजन में बारिश बहुत हो गई, तो गार्बेज जो कि ज़मीन के अंदर दबाया हुआ था वो रिस्क के ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होने लगा एंड आसपास के एरियाज में पानी का रंग बदल गया था. दैट वाज अलार्मिंग. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लैंड पोल्यूशन. एंड फाइनली थर्मल पोल्यूशन. ये एक कैटेगरी अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं. हमें पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट्स, एटॉमिक प्लांट्स आजकल कंट्रीज में डेवलप होने लगे हैं. हम एनर्जी और वेपन जिसे डिफेंस कहते हैं उसके लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगा रहे हैं. दोस्तों अगर हम उसकी थर्मल इमेजिंग करके देखते हैं तो उस एरिया के आसपास का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से हमको कई डिग्री ऊपर मिलता है. इससे होता यह है कि वहाँ सडनली लोगों को हीट इनटेक ज़्यादा लेना पड़ता है. दिस लीड्स टू सर्टन हजार्डस diseases such as cancer. There are defects found in the birth rate and birth defects जो बच्चों में होते हैं वो सब चीज़ें होने लगती है. हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा थर्मोन्यूक्लियर पोल्यूशन का लेवल होता है. दैट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू अनसर्टन लेवल ऑफ रेडिएशंस. तो आशा करता हूँ अब आपको मैंने काफ़ी सारा स्टफ दे दिया है. अगर 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर, सो यू कैन राइट इन अबेंडेंस दोस्तों. फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू अगेन. बाय बाय.